मैं आपका चैनल देखती हूँ और आरसी मतलब ये जामिया आरसी के बारे में मुझे सिर्फ आपके और आपके चैनल से जितना भी पता चला था, और मैं वही सिर्फ फॉलो करती हूँ। जामिया आरसी पे भी जब जाती हूँ, जब आप कहते हैं कि एक बार देख लेना क्या नोटिफिकेशन आया होगा वहाँ पे ऐसे वाला। और थैंक यू वेरी मच। और आप कब से फॉलो कर रही हैं हमारे चैनल को, और जामिया आरसी कब ये जो एंट्रेंस है पहली बार है या दोबारा कब दिया था? नहीं, मैं पहली बार, अभी मेरा JNU से MA हुआ है हिंदी लिटरेचर में, तो अब मैंने इस बार दिया है यहाँ पे। तो पहली बार ही मैंने सोचा कि देती हूँ, और ऐसा आपका वो मिला मुझे यूट्यूब से, और फिर आपका चैनल मिला तो वहाँ से लिया। तो थैंक यू वेरी मच। आप हर चीज थैंक यू क्या, ये हमारा और मतलब मेरा चैनल आप बच्चे मतलब फीडबैक आपकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है हमारे में भी कमी हो, और जो कमी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी फीडबैक हमारे चैनल को लेकर क्या है, और अब तक आपने क्या पाया हमारे चैनल से, क्या सीखा है? बेसिकली आप जो इंटरव्यूज़ करते हैं वो मतलब बेसिकली जो हम लोग को एक्चुअल नीड है, जो स्टूडेंट को जो चाहिए, जो पूछना है, ना कि इधर उधर की बातें कि क्या क्या आप पढ़ाई पे पूछते हैं एग्जैक्टली कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम दिया है, कितना नहीं दिया है। तो एग्जैक्टली हमें वही चाहिए होता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सक्सेस होने के लिए वही सब चीज़ें फॉलो करनी होती है। आरसी के पेपर कैसे गया आपके में? आरसी का पेपर मेरा अच्छा गया। सच मेरी तैयारी मतलब मैंने इसकी बहुत तैयारी नहीं की थी, क्योंकि UPSC प्री दिया था मैंने इस बार। तो हाँ, तो वही तैयारी थी। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, जामिया आरसी कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है, आपकी UPSC प्रिपरेशन बस वही है। आपने DU से MA किया है, JNU से MA किया है, और आपने प्रीलिम्स इस बार दिया, राइट? तो फिर दोबारा प्रीलिम्स देंगी, और अभी कोचिंग वगैरह ले रही है? नहीं, मैं कोचिंग नहीं ले रही, सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। मैंने हिंदी लिटरेचर जैसे मैंने मास्टर्स अपना वहाँ से किया है, तो मेरा ऑप्शनल वैसे भी मतलब लगभग मैंने उसी पैटर्न पे तैयार किया है। और GS का मेरे मतलब बहुत टाइम से थोड़ा पढ़ रही थी, तो अब लगता है कि हाँ अब देने वाला टाइम है, एग्जाम देना चाहिए। तो इस बार तो जो आपने ग्रेजुएशन में रखा है पेपर, आई थिंक ऑप्शनल वही रखेंगी? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन IGNOU से था और हिस्ट्री में था, लेकिन मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल रखूंगी, लेकिन जैसे टाइम चेंज हुआ और समझ बढ़ी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रखना चाहिए, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम भी है, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से। नहीं, बहुत अच्छा है ये। हिंदी में बहुत मार्क्स मिलते हैं, हिंदी लिटरेचर, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश, इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, लिटरेचर अच्छा स्कोरिंग भी होता है, सिलेबस भी कंपैरेटिवली छोटा होता है और अच्छा पढ़ने में मतलब। तो आपका क्या टारगेट है 2023 2024 क्या है? नहीं, अब तो बिल्कुल 2023 ही टारगेट है, बिल्कुल नेक्स्ट। आई वांट टू सी यू इन प्लेस ऑफ श्रुति मैम। श्रुति मैम की जगह पे आप ठीक है, ये दुआ दे रहा हूँ मैं दिल से, और एक दिन ऐसा हो कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ। शर्मा नाम है मेरा। हाँ, संस्कृति शर्मा मैम है हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात के, बहुत अच्छा लगा रियली। और जितने बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं सबको दिल से दुआ है कि वो जिस मकसद से यहाँ पे आ रहे हैं आप कुछ कीजिए। बेटी भी मुझे लगता है वो भी आगे चल के वही UPSC तैयारी मैंने अच्छा हाँ, श्रुति मैम आइए। आपके जो रिकमेंडेड मतलब ऐसे टॉपिक्स थे उसमें से लाइक मीडिया एथिक्स, सॉर्ट ऑफ मीडिया, हाउ इट अकाउंट रियली है। मैंने आपका चैनल देखा, मैं यही कह रहा था उससे टॉप 20 जो ऐसे हैं, टॉप 20 एसेज वाला आपका वीडियो है, इस साल का भी पिछले साल का भी, उससे हमने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया था, एंड उसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग 2022 देखिए, एक इंटरव्यू मैंने लिया था टॉपर्स की, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिविल सर्विसेज निकाले हैं, शुभांकर पाठक हैं, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 10 महीने में उन्होंने तैयारी की, और मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 10 महीने 12 महीने में तैयारी करते हैं, टॉपर मतलब उनके रैंक आई थिंक 22 थे, 11 रैंक है, बताइए, वो टॉप कर जाते हैं। तो यार आप लोग भी कर सकते हो, और बहुत ही बिल्कुल कर सकते हो। और बस ये है कि हाँ, उनकी स्ट्रेटेजी आप पढ़ना देखना वीडियो में, हमारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज, सारी वीडियो देखते हैं, पहले ही नोटिफिकेशन में आ जाता है, ऊपर से एक लिंक आ जाता है, और सारा वीडियो लेटेस्ट सारा वीडियो देखते हैं। चलिए, शुक्रिया, आप लोग का फीडबैक हमें मिला है, हम और भी मेहनत करेंगे अपने चैनल पे, और ये जो फीडबैक होती है बहुत हेल्प करती है, मोटिवेट करती है हमें खुद, ताकि आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करें। चलो, ऑल द बेस्ट, दुआ करता हूँ आप सभी के लिए, अल्लाह से, भगवान से, कि आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो, और मेरे चैनल को भी याद रखो। हाँ, बिल्कुल, हमें याद है आपका चैनल। उसी की वजह से भी गॉट टू नो कि जामिया में क्या एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम डेट चेंज हो गई थी। एग्जैक्टली, हमें वैसे तो पता ही नहीं चला था, एग्जाम डेट आपके चैनल से पता चली थी मुझे। क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करें, क्या पूछा गया है, वो सब आई थिंक सब कुछ आपके चैनल के थ्रू ही पता चला। तो जनरल स्टडीज में किस एरिया से क्या वेटेज थे? हर पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से भी थे, हिस्ट्री से भी थे, ऑल ओवर हर एक एरिया से क्वेश्चन थे। और अगर हम ऐसे की बात करें तो
ऐसे की बात करें तो करंट से था लाइक कोविड-19 के ऊपर, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है वैसे ही बिल्कुल हुआ। और आपको कैसा लग रहा है, इस बार आपने पेपर दिया तो किस तरह में अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो फिर वी कैन डू इट। यूपीएससी टफ है, हाँ। तो इसको कैसे आप देखेंगी अपने आप को कि आने वाले दिन में और भी टफ हो सकता है? रस ज़्यादा बढ़ रही है, लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं इसकी तरफ, इसलिए टफ होता जा रहा है। तो उस हिसाब से अपने आप को कैसे तैयार करेंगे आप? यूपीएससी टफ नहीं है, अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से कर रखा है तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो उसी तरीके से सेम अप्लाइज विद यूपीएससी। यूपीएससी इज़ नॉट टफ, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो इट्स ईजियर फॉर यू। तो मैम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और इनका लगता है थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है यूपीएससी को लेके। मैम कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन है, मैं गाजियाबाद से भी आई हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं। तो ये कब से यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी व्हेन आई एंटर्ड इन माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो आपकी जो ऑप्शनल पेपर क्या हो सकती है? मतलब ऑप्शनल पेपर अभी मेरा इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में आ रहा है, मतलब हिस्ट्री मुझे अच्छी अभी लगती तक डिसाइड नहीं है? है। डिसाइड नहीं है बट आगे चल के हाँ हिस्ट्री हो सकता है। एक और मैम हमारे साथ हैं जो अभी जामिया आरसी की जो एंट्रेंस है वो दे के निकल रही हैं। मैम कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा मेरा, मैंने किया क्वेश्चंस और जो मेरे को आता था मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से। हाँ जी। और ये यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कब से कर रही हैं आप? मैं अभी तो पिछले 7-8 महीने से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी प्रिपरेशन हो गई है, मैंने कोचिंग वगैरह भी ली थी। तो हाँ, प्रिपरेशन तो मेरी 7-8 महीने से हो रही है। तो मतलब कैमरे को देखिएगा, मतलब आप बिगिनर्स हैं ऑलमोस्ट? हाँ जी, मैं बिगनर हूँ। तो अभी आप यूपीएससी के बारे में कितना जान चुकी हैं? आपको कैसा लग रहा है कि ये टफ है या फिर नहीं है, या फिर आप कर सकती हैं? आप कितनी कॉन्फिडेंट है अभी? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें कोई भी टफ नहीं होती है, ये हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी मेंटल थिंकिंग के बारे में होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि कोई ह्यूमन नहीं कर सकता है। आप सब कुछ कर सकते हो। यूपीएससी कोई टफ नहीं है, अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ें, आप बिल्कुल इसके पैटर्न को फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी क्रैक करना इतनी बड़ी बात हो जाएगी। टफ हम लोग बना देते हैं, हाँ जी, हम सोच के टफ बना देते हैं। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हाँ जी। करते आप लोग के बीच ही हैं। श्रुति मैम हो, अपाला मिश्रा, ये सब तो आपके बीच के ही हैं। कल आप भी टॉप 10 में हो सकती हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अभी से बनना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस अभी से बनना चाहिए। आप अभी जो पेपर दे के आ रही हैं तो उसमें कैसा लग रहा है? हाउ यू आर मेजरिंग योर सेल्फ, किस तरह से आपने परफॉर्म किया और आपकी रिजल्ट कैसी हो सकती है? बिकॉज सीट कम है और कंपटीशन यहाँ भी टफ है, तो किस तरह से देखती हैं आप अपना? देखिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, जैसा मैंने अपनी गाइडेंस ली थी, जैसा मुझे बताया गया था कि कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं उन पे कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए और अपने एसेस वगैरह बहुत अच्छे से लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उनको मतलब दिखना चाहिए आपके एग्जामिनर को आपने एक थॉट प्रोसेस आपने क्या क्या बताया है, अपनी लाइंस को डिवाइड करिए। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा है, बाकी अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हमेशा कट ऑफ चेंज होती रहती है। और अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में कैसा रहा आपका? ऐसे में मेरा अच्छा रहा, मेरा ऐसे में है मेरा अच्छा पकड़ है उधर मेरी। बट दिक्कत मेरे को थोड़ी पता है कहाँ होती है, जब वहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, जो वन वर्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें मेरे को आई गेस वो सबको ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो 100 में से 100 या फिर 60 में से 60 पूरे करके आता है। ऐसे तो अच्छे से और बहुत ही मतलब जेन्युइन क्वेश्चन से। मैम से बात करके लग रहा है मैम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आई विश, आई होप एंड आई प्रे कि आप अच्छा करें आने वाले दिन में, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन जब मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा था, फिर जो उसके बाद मैंने एक ट्रेंड देखा कि पिछली बार से करंट अफेयर से ज़्यादा था। अच्छा। फिर अब की बार जैसे स्टैटिक पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और सर मेरे को सबसे ज़्यादा जामिया के अंदर ये पता लगा है कि भी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ऐसे कैसे गया आपके? सर ऐसे सर मेरा एक ऐसे अच्छा गया है, एक दूसरा गलत गया है, क्योंकि सर मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता था कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे क्या करें। तो लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए ये था कि मैं अच्छे से जान पाऊँ चीज़ की भी कहाँ पे मेरी कमी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही मेरी। लेकिन ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी ये पता लगा कि भी स्टैटिक पार्ट भी आ सकता है, करंट अफेयर्स भी, ऐसा कुछ नहीं है कि भी जामिया की भी एक पैटर्न फॉलो करेगा। ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न का एक एग्ज़ाम दे रहा है जामिया हमारा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो इसकी दुआ करेंगे हम। थैंक यू सर। जनरल स्टडीज़ में किस तरह क्वेश्चन थे और किस एरिया पे ज़्यादा वेटेज थी? जनरल स्टडीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्वेश्चन था, फिर इकोनॉमिक्स से था, हिस्ट्री से था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इन्वायरमेंट से 2-3 ही क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन आए हुए थे, तो 60 क्वेश्चन में से वही 1/3 था क्वेश्चन बनाने का, मतलब माइनस मार्किंग करके।
बनाए तो हूँ 45 करीबन बनाई हूँ, अब कितना सही होता है देखना पड़ेगा उसको। आप कैसे देखती हैं मतलब यूपीएससी इट्सेल्फ टफ होता जा रहा है। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर कोई कोचिंग है वो भी टेस्ट लेता है जैसे जामिया आरसी, तो इनके पेपर में और यूपीएससी के पेपर में क्या आपको लगता है मतलब इनके जो वेटेज हैं पेपर के उसको अगर कंपेयर करें प्रीलिम्स के पेपर से तो कैसा लगता है कि ये टफ था या फिर प्रीलिम्स टफ है? नहीं सेम है, सेम उसका वो है स्टैंडर्ड सेम है। हाँ स्टैंडर्ड सेम है, हम लोग देते रहे हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन क्लियर करके हम लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ जो पढ़ने के लिए दिल्ली में करके तो सेम है, आया हुआ क्वेश्चन ही था, मतलब जो प्रीलिम्स पहले से आया हुआ क्वेश्चन है ना उसी को ही दिया गया था और ज़्यादा कुछ तो मतलब नया नहीं था। 2-3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे है ना तो वो इस बीच के थे, मतलब प्रीलिम्स से अभी के बीच का था, तो ज़्यादा कुछ वो नया नहीं लगा। फिर सेम है जैसे जो प्रीलिम्स का जो एवरेज जो टफ रहता है ना वैसे ही वो भी टफ था। दिल्ली से आप हैं या दिल्ली के बाहर से? नहीं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से यहाँ पे पेपर देने आई हैं। आसपास और कुछ सेंटर में? छत्तीसगढ़ से मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल से आई हूँ, मेरा ऐसे ही चयन हुआ है, ये भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाता वाह है। वाह ग्रेट। तो मैं अभी दृष्टि आईएएस संस्थान में कोचिंग कर रही हूँ, तो फिर ये यहाँ मुझे और करना था 1 साल के लिए ऐसे करके, तो फिर यहाँ के लिए। बहुत बढ़िया। मैम का थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है यूपीएससी को लेके और बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। ऐसे को कैसे देखती हैं आप? जो ऐसे पूछे गए? हाँ 2 ऐसे आया हुआ था। एक तो कोविड-19 के बाद में जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू क्या कह रहे हैं उसके लिए आया था, और दूसरा ऐसे था मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए जो हमारे सरकार में ऐसे करके। तो मैंने दोनों हाँ जवाबदेहिता में तो दोनों को लिखी हुई हूँ। लास्ट का जो है थोड़ा सा कंक्लूजन नहीं कर पाई, टाइम नहीं था करके, लेकिन दोनों क्वेश्चंस ठीक बने हैं। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? पता नहीं, मैं भी हो जाए करके बोल रही हूँ, लेकिन होगा नहीं होगा क्योंकि 100 सीट है, काफी टफ है। हाँ टफ तो रहता बट है। होगा, वैसे बच्चों का जो डिजर्विंग है उनका तो होना ही होना है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। करते हैं। सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो पेपर की जहाँ तक बात है, पेपर मीडियम से टफ था पहले के बेहतर में, और एमसीक्यू जो करंट अफेयर बेस थे वो कम थे, और सी सेट जहाँ तक उसका सेक्शन बी एससी का है सवाल, उसमें मैं कहूँगा ऑलमोस्ट पेपर इजी था। जी। और किस किस एरिया में क्या क्या वेटेज थे पेपर की, मतलब किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? सर मैं ये कहूँगा जैसे यूपीएससी का पैटर्न्स ज़्यादा डिमांड कर रहा है हैवी सी सेट की, सो हैवी सी सेट यू कैन से कि वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी थे, मोर देन 13 क्वेश्चन देर बार। सो और क्वेश्चन भी यू कैन से कि मॉडर्न से मीडियम से टफ थे, और पेपर में ऑलमोस्ट दूसरा जो हमारा GS 1 का था वो ऑलमोस्ट इक्वली था, जैसे प्रीवियस पेपर में था वेटेज वैसे सेम ही था। ऐसे की अगर बात करें तो ऐसे कैसे गया पेपर और किस किस एरिया से ऐसे पूछे गए? सर एरिया जैसे आपने एक वीडियो डाला था पहले से, सो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा उससे भी कुछ ऐसे ऑलमोस्ट आ रहे थे। हाँ जी, अराउंड थीम तो वही थी और ऐसे आ रहे थे, जैसे इस बार एक टेक्नोलॉजी पे थे, ऐसे हाउ इट हैज़ प्लेड रोल इन डिवाइडिंग एंड लेबलिंग द कंट्री, एंड सेकंड वाज देयर दैट मीडिया, रोल ऑफ मीडिया। सो मैं कहूँगा इट वाज इजी पेपर इन दिस केस। आप कब से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आगे क्या प्लान है आपका? सर मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लास्ट टाइम दिया है, सो सी सेट की वजह से मेरा एक और पॉइंट कुछ की वजह से मेरा जैसे वेरियस आंसर कीज थी वेरियस प्लेटफॉर्म की उनके मुताबिक मेरा रह रहा था, तो और GS में तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स थे। हाँ जी। तो आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी आगे की? सर इंशाल्लाह प्रीलिम्स के लिए फिर से करेंगे, बट इंशाल्लाह मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। वैसे मैं पहले कर भी रहा था, बट उसके प्रीलिम्स को कम फोकस किया, वहाँ पे मैं रह गया, तो मेरी यही नीति रहेगी आगे कि इंशाल्लाह हमने दबा के प्रिपरेशन ही करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल बी IAS। चलिए ऑल द बेस्ट, आप आगे कामयाब हुई और मतलब जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा करें। इसके लिए जितनी भी कोशिश होगी कीजिए, और हमारी भी हेल्प होगी तो हम भी हेल्प करेंगे आपको। चलिए ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। नहीं ये